विभू विभू विभू। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये देखो मेरी कॉलेज की पिक्चर्स। क्या हुआ, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? यार तुम इतना जोर से चिल्लाई, मैं डर गया यार। ये लगा घर में तेंदुआ घुसा है, तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे ऐसा लगा। तेंदुआ नहीं, लेकिन खतरे वाली की ही तो तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखो। ये वो है ना छछूंदर जो तुम्हारे पीछे छू छू करता फिरता था, है ना? आई नो। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं इसके साथ भागने वाली थी, तो थैंक गॉड उस रात वो आया नहीं, वरना मैं सारी जिंदगी इसके साथ भागने की नहीं, इससे दूर भागने के प्लान बनाती। धोखेबाज कहीं का। इस बात का एहसास तो हुआ कि तुम्हारी वो गलती थी। यस, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और विभू, मैं ना इससे शादी करके खुश नहीं रह पाती। क्योंकि शादी करके जो खुशी मुझे चाहिए थी वो मुझे तुमसे मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ। तुम अभी चक्कर में हो, मतलब अभी भी इसके टच में हो क्या? अरे नहीं भाई, लास्ट टाइम जब मैं उसके साथ भागने वाली थी ना, उस समय चंदन मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं उसका वेट करती रह गई, वो आया नहीं, और तुम चंदन की चिट्ठी लेकर आ गए। हाँ हाँ, चंदन की चिट्ठी तुम्हें लेके आ गया। अब पता नहीं कहाँ होगा चंदन, नो आइडिया। यार इतना चंदन 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 याद कर रही हो उसको, फिर टपक ना पड़े। नहीं। पका हुआ आइटम था वो, बहुत ही पका हुआ आइटम था। अरे इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, कहीं डैडी का तो नहीं? हेलो। हेलो, हाउ आर यू? चैंडी को याद करती हो कि नहीं? एक्सक्यूज मी, हु इज चैंडी? और भाई साहब, मैं आपको क्यों याद करूंगी? आप हो कौन? अरे हम हैं तुम्हारे पुराने बंधु, चंदू, मतलब चंदन यादव। अरे कॉलेज में हम साथ में थे, तुम्हारे एक्स लवर। हाँ, दिमाग टनटनाया कि नहीं? गॉड चंदन, तुम? अरे 100 साल जियोगे तुम, अभी तुम्ही को याद कर रही थी। देखा देखा, तुम अभी तक हमको भूल नहीं पाई हो ना? अरे नहीं नहीं, पुरानी एल्बम देख रही थी तो तुम्हारी फोटो सामने आई, तभी याद आई तुम्हारी। और हम भी तुमको बहुत याद करते हैं, तुम्हारे साथ कॉलेज में बिताया हर टाइम। हो क्या दिन थे। देखो हम तुमको देखने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा अन्नू, इफ यू डोंट माइंड, तो कल हम कानपुर आ रहे हैं, तो अगर बुरा ना लगे तो तुम्हारे साथ एक मीटिंग कर सकते हैं का? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। अरे चंदन, तुम्हें विभू याद है? वो जिसका लंबा सा चेहरा था, ऐसे चूसा हुआ आम सा लगता था। अरे जो तुम्हारी तरह वो भी मेरे पीछे पीछे भागता था हर समय। हाँ 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 हाँ। हाँ। उससे मेरी शादी हो गई है। यस, ही इज माय हस्बैंड नाउ। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। अच्छा तो ठीक है, मिलके खुशी बांटते हैं। अच्छा अन्नू, एक काम करो, तुम अपना जो एड्रेस है हमारे फोन पे मैसेज कर दो। ऑल राइट। और सुनो, तुम्हारा डिनर मेरे यहाँ फिक्स। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, हम जरूर आएंगे। ओके, सी यू, लव यू। अरे सॉरी, लव यू नहीं बोलना था, कहा है कि पुराना टेम याद आ गया। अच्छा सिर्फ सी यू। ओके, सी यू सी यू सी। बाय। हाउ डेयर, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें आई लव यू बोलने की? अरे विभू, वो गलती से मुंह से निकल गया होगा। और बाय द वे, आपने उसको रात के खाने पे क्यों बुलाया? मैं छछूंदर के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। गेट दिस स्ट्रेट राइट नाउ। विभू, जो हो गया सो हो गया, और उसको एक पुराने दोस्त की तरह ट्रीट करो ना, मेरे एक्स लवर की हैसियत से नहीं। चल विभू, जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, और हाँ, क्रीम थोड़ा कम डालना। चंदन घिस के डाल दूं उसमें? जेलस। तेरी, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई है भिखारी हमारी हमारी गोदी में झूलने की? हाँ तेरी, हाँ। ये भिखारी नहीं है,
पंडित रामफल जो है ये पहुंचे हुए ज्योतिषी को भेजे हैं। पंडित रामफल नाम है इनका। अरे ऐसे कितने फल है तुम्हारे जीवन में? बहुरिया कहाँ है? दिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी, कैसन बा? खुशरा बहुरिया, दूधो नहा पुतो फलो। भाई तो अम्मा जी आप हमेशा हमको आशीर्वाद देती हैं, दूधो ना पूतो फलो, और हम आपको एक ठो भी ग्रेनेड भी नहीं दे पा रहे। ग्रैंड किड होता, ग्रैंड किड। ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपको एक ठो खुशखबरी भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये लिए तो पंडित रामफल जो है पंडित रामफल को भेजे हैं। ये उपाय बताएंगे ना कि जिंदगी में एक तो बाधा है उसका है। हाय दिया। हाँ हाँ। पंडित जी, पंडित जी उठिए। दिया अरे राम कली, हाँ, हम डोल गए थे का? आप जब से आए हैं तब से डोल ही रहे हैं। अब कछु बोलिए भी। हाँ हाँ हाँ। अरे वो बैल कहाँ है? मूछड़ बैल। हाय दिया। तुम्हारे भविष्य को देखने के लिए तुम्हारे मुच्छों में झांक रहे हैं। और हमारे हथेली की रेखाएं क्या मूंछों में आ गई हैं? दिख गया भविष्य। तुम्हारे मुच्छों के घनघोर काले बालों के जैसा तुम्हारा भविष्य भी एकदम काला है। राम, इसके जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है उस पर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। हो सकता है कि वो इससे दूर भी हो जाए। मतलब हमारा बिजनेस डूब जाएगा का? अरे कच्छा बनियान पहनने वाले के लिए वो कीमती हो सकता है, बेचने वाले के लिए नहीं। कोई और कीमती चीज दूर होने वाला है। हाय दिया। तो का पंडित जी हमरा नीकैप होने वाला है का? किडनैप तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, हमरा अपहरण होने वाला है का? पंडित जी तनी बहुरिया के भविष्य देखिए। कैसे? बहुरिया का तो मुछवे नहीं है ना। अरे तो हाथ देख के बताइए ना, कहीं वो बैल की जिंदगी का कीमती चीज का संबंध हमारी बहुरिया से तो नहीं है? इधर आइए। अब ई लीजिए पंडित जी। अरे पंडित जी वहाँ से ही देखिएगा का, यहाँ आके देखिए ना। अच्छा कष्ट करिए ना थोड़ा। उठाओ, उठाओ। ओहो, अरे वाह 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 वाह। अरे बहुरिया तो एकदम दूर दूर तक सुरक्षित है। इसके भविष्य में कोनो बाधा नहीं है। भाई कोई बाधा नहीं। चलो ये तो अच्छा ही है फिर। अधत का अच्छा है में हमरे अलावा आपके जीवन में ऐसा का कीमती व्यक्ति है, कौन है? हमको ये जानना है। अरे है कोई जो जल्दी ही अचानक से दूर चला जाएगा। अच्छा कुछ उपाय बताइए ना। जितने अच्छे कर्म है वो करना शुरू कर दो। दान पुण्य करो, कंजूसी मक्खी चूसी जासूसी ये सब छोड़ दो। भक्षक नहीं बनो, रक्षक बनो। हाथी बनो, बैल नहीं बनो। बाकी खुद समझदार हो, नहीं हो तो वो बनो। हमरे अलावा कौन है? और ए भाई सुना क्या बोले हैं? ये उपाय करो तब जाकर के तुम्हारा बाधा दूर होगा और तुम्हारे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। नहीं तो इतना धोएंगे तुमको कि तुम्हारी चीखें गूंजेगी, समझा? लेकिन वो कीमती व्यक्ति कौन है? अरे लौंडो एक मिनट यार, ऐसा कोई चुटकुला पढ़ लिया क्या भाई? हमें भी सुनाओ, हम भी थोड़ा हंस लें। चीचा सुनो। मास्टर जी खास साहब के लिए इसमें लिखा है
मास्टर ने पूछा रमेश से, दुख तो जीवन का साथी है, सुख आता जाता रहता है, इसका अर्थ बताओ। तो रमेश कहता है, मास्टर मास्टरनी जी घर में रहती हैं जैसे कि दुख, और साली आती जाती रहती है जैसे कि सुख। सुख दुख। इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। माँ साहब, संस्कार तो इनके अंदर जब होंगे ना जब संस्कार का मतलब इन लौंडों को मालूम होगा। ये आवारा बदतमीज लोफर टाइप के लौंडे ये क्या जाने। अरे ये पैदाइशी बदतमीज। अबे जब ये पैदा हुए थे तो नर्स ने इनकी माँ को बधाई नहीं दी थी, बल्कि हमदर्दी दी। कहा आप टेंशन मत लीजिए, भगवान से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। बिल्कुल सही कहा चाचा, ये तीनों साले लौंडे है ही बदतमीज। हाँ। प्रेम भैया, हमने तुम्हारी बीवी छेड़ देगा जो हमें बदतमीज कह रहे हो? अबे सालों, किसी दिन मेरी बीवी अगर मेरे साथ आई ना तो तुम तीनों उसे भी छेड़ने से मानोगे नहीं, और मैं तुम तीनों की टांगे काटने से मानूंगा नहीं। हाँ। ओ ऊंट के मुंह वाले। हाँ। बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रही है तू हम पे। चाचा कसम खा के कह रही हूँ, पिछले 234 दिनों से हम तीनों ने कोई छोरी न छेड़ी। बहुत ही शराफत वाली है ना जिंदगी जी रहे हैं हम। हमने तो सुनो है कि बुरे काम को बुरो प्रेम चौधरी, बुरे काम को बुरो नतीजो। हम तीनों की अच्छाई की वजह से ना ये दुनिया बैलेंस है रखी है। एक गलत काम ना करा, बल्कि कई किए। ना 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 चाचा, गलत कह रहा हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हम बड़ी शराफत की जिंदगी जी रहे हैं। यकीन मानियो, अगर कानपुर में शराफत का कंपटीशन हो जाए तो हम तीनों को गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन कौन लगे इस ऊंट के मुंह वाले के मुंह। चूस मी। एक मिनट सुनिए। कहिए। जे रुमाल आपके पर्स से गिर गया था, क्या आपको दिलचस्पी है? किसमें? अजय रुमाल को वापस पर्स में रखने की। एक्चुअली मैडम क्या है कि हम लोगों को ना भलो करते हैं, तो सोचो आपको भी भलो कर दें। शर्म आनी चाहिए। हाँ, लड़की देखी नहीं कि बस चांस मारना चालू। हट भी कितनी शिद्दत से बोल के गई है। अजय तो चिपका के चले गई, हम तो इसकी मदद कर रहे थे। साला भलाई का तो जमाना नहीं रहा यार। लेकिन बात को करने क्या? इसी लायक कचरों पे कचरा फेंक दिया। यो इस काउंटर सारा याद राम के लौंडे, तूने हम तीनों को क्या डस्टबिन समझ रखो है क्या? अबे मैले तो तुम हो पहले से, बदबू अलग से मार रहे हो, और लगता है कि कई दिनों से नहाए भी नहीं हो तुम लोग। है तुम में और डस्टबिन में क्या फर्क है बे? होली कृपोली, ये कबर्ड खुली है और ये अनु कहाँ होली? गॉड, थैंक गॉड ये इसके हाथ नहीं लगा, वरना तो। विभू, क्या 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 हुआ? मैंने तो आवाज लगाई, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? एक्चुअली गले में कुछ अटक गया था, अदरवाइज आई एम गुड। अच्छा सुनो, कल डिनर पे क्या पहनूं मैं? जो भी पहनो, बस घूंघट कर लेना प्लीज। विभू क्या हो गया है? मेरा फ्रेंड आ रहा है, कोई मेरे जेठ जी नहीं आने वाले हैं। यार कल का डिनर कैंसिल नहीं हो सकता? विभू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंदन आएगा और तुम्हारी कोई पोल खुलने वाली है? पोल क्यों? मैंने ऐसे कोई सा गलत काम किया कि जो मेरा पोल खुलेगा? मैं क्यों घबराऊं? मैं तो नहीं घबरा रहा। काम डाउन। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ। जब चंदन आएगा ना तो उसके सामने थोड़ा आराम से रहना। हाँ। और उसको आने देते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। अरे अब क्या हुआ? जो अटका था ना वो निकल गया, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि पुरानी बातें डिस्कस करके क्या फायदा यार? मूव ऑन इन लाइफ, फ्यूचर के बारे में सोचो ना यार। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये पहनूं या ये पहनूं? तुम ये पहनो, दिस इज गोना लुक वेरी नाइस। ओके, इसको प्रेस कर देना अच्छे से कल के लिए, और उसको वापस रख देना। हाँ? इनको पहनना अपनी मर्जी का होता है, हमसे पूछना एक फॉर्मेलिटी है। गॉड,
थैंक गॉड। जब पुराने मुर्दे उखाड़े जाते हैं तो पुराने राज भी उखड़ते हैं, और जब पुराने राज उखड़ते हैं तो उनके साथ जो शख्स जुड़ा हुआ होता है उसका बहुत कुछ उखड़ता है। मैं अपना कुछ उखड़ने दूंगा नहीं, कुछ उखड़ने दूंगा नहीं। हाँ, डीप फ्रीजर में ठंडा करके छिपकली सूप पीने का मजा ही कुछ और है। मेरा ठंडा ठंडा छिपकली सूप और ये शाम, जिंदगी में और क्या चाहिए। आई लाइक इट। बाहर लगा दूंगा। ये कौन सी चीज है जो लहराते हुए नीचे गिरी? हे भगवान, अगर गिराना ही था तो पत्थर गिराते, मेरे सर पे गिराते हैं। विभू, या बेबी। ये तो किसी की चिट्ठी लगती है। हमारे जीवन की सबसे कीमती हस्ती तो भाभी जी है। किसी और को कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भाभी जी को कुछ हो गया तो हम जार जार रोएंगे, जार जार रोएंगे। भाभी जी अगर नहीं रहेंगी तो हम भी इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, 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 नहीं। भैया क्या हुआ पगली? आप रो काहे रहे? नहीं वो कछु नहीं, वो कहा है कि जब से वो पंडित रामफल वो हाँ उन्होंने हाँ वो भविष्यवाणी किए थे ना, तब से बस हमारा चैन वैन सब उजड़ा। अब वैसे लड्डू के भैया हमरा भी दिल बहुत ही ज्यादा कचोट रहा है हमको। ये हम सोच सोच कर बहुत परेशान है कि हमरे अलावा आपके जीवन में ऐसा कौन खास प्राणी है जिसको नुकसान होने वाला है। देखिए हम चाहते हम रहे वो खास प्राणी आपके जीवन का। अब चलिए ना, हम जानना चाहते हैं का हम लिपस्टिक बनाते हैं। चलिए। लिपस्टिक तो भाभी जी के होंठों पे फबती है। क्या तुम लिस्ट कहना चाह रही हो का? ऐसे ही पकड़े हैं। आइए ना, आइए अब बैठिए। हाँ तो हम शुरू करते हैं लड्डू के भैया, शुरू करते हैं अम्मा जी से। जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो अम्मा सबसे पहले आती है टोटका वोटका तैयार करके। हाँ तो सबसे खास हस्ती फिर अम्मा जी हुई ना आपके जीवन की? नहीं, ससुर जी जुम्मन लाल या पंडित रामफल? इनमें से असली कौन है यही नहीं पता। क्या बोले? कछु नहीं। तो ये कैसे कीमती हो सकते हैं? ये दोनों नहीं हैं। तो हमरे डैडू। अरे ये आदमी तो कतई कीमती नहीं हो सकता। जब भी आता साला हमारा इतना खर्चा करवा जाता है, दारू की दुकान पे इतना उधार चढ़ जाता है, बबूती जी के साथ बैठकर बने बने बने, साला हमारा बना के चला जाता है, साले कच्चे ढीले हो जाते हैं। बस ना, इतना काहे बोल रहे हमरे डैडू के बारे में? हाँ अपुतन भैया। और क्या नहीं, तुम भगत ने तो हमें ऐसा लथेड़ लथेड़ के मारा था कि हमारे कूले की हड्डी में अभी भी दर्द होता है जब पुरवैया चलती है। हमारा तो मन करता है कि ये कहीं निकल ले और हम जाके प्रसाद चढ़ाएं प्रभु। सुब बोलिए, का बोल रहे हैं हमरे भाई है वो? कुछ भी। आपके जीवन में खास हस्ती अबरबूती जी। उसकी तो दुनिया में कोई कीमत नहीं है, तो हमारी दुनिया में क्या कीमत होगी उसकी? तो फिर कौन है? हाय दिया, हमारी सहेली अनीता जी। कैसे बताएं भाभी जी हमारे जीवन में कितनी कीमती है। रहने दो पगली, अभी हमारा दिमाग कछु ठीक नहीं है, बाद में बात करें। नहीं, आखिरी अंगूरी मनमोहन तिवारी। तुम तो हमारी पत्नी हो पगली, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। और पंडित रामफल ने भी कहा है ना कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई विपदा आ ही नहीं सकती, तो तुम्हारा तो वैसे ही सब ठीक ठाक है।
दिया लेकिन ना ही लड्डू के भैया, हमको जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन का वो खास हस्ती कौन है जिस पर विपदा आने वाला है, और वो खास हस्ती हम कौन आए हैं। और देखिए ये सब सोच सोच कर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब एक तो नाम और है, कौन? आप गास कीजिए। और वो जो हर टाइम दिन भर आपके साथ ही होते हैं, कौन? वो जिनके बिना आपका काम ना ही चलता है। समझ नहीं पा रहे कौन? और वो जिनको आप अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते हैं लेकिन ऊपर से डांटते रहते हैं। डांटते रहते हैं? हाँ, समझे नहीं कौन? वो जिनको बुला बुला के हम घर पे अच्छा अच्छा पकवान खिलाते हैं। चिल्लू भैया, हम कब किए? टिल्लू की ऐसी की तैसी। और सब ठीक है घर में? चल ठीक है। और छगन कैसा है? सब ठीक है भैया, आप लोग का आशीर्वाद है। अरे हम जैसे कस्टमर रहेंगे ना, तेरा बिजनेस छप्पर फाड़ जाएगा, छप्पर फाड़। जी भैया ठीक ही कहते हैं, हमारी अम्मा भी यही कहा करती थी कि मनहूसियत ही मनहूसियत को काटती है। तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर। चल दूध तोल। जी भैया। तेरे तबेले में कितनी गाय भैंसे रे? 8 ठे भैंसियां हैं और 3 ठे गैया है और 2 ठे सांड है। अच्छा, एक काम कर, 1-1 लीटर सबका बांध दे जल्दी। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन सांड दूध ना दे पाएगा ना भैया। ओ बकरी की महंगनी, ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना 1 के 2 कर दूंगा। ठीक है भैया, हम एक बात पूछ रहे, आप लोग 3 लोग हैं लेकिन इतने सारे दूध का करोगे का? उसकी नदी बना के उसमें तैरेंगे, चुप करके दूध देवे। जी भैया, जी भैया। डर गया सही कर रही है ना? अबे लौंडो, ये क्या हाल बना रखा है? लुटेरे बने घूम रहे बेटे तुम लोग। एक्चुअली भैया हम तीनों क्या है कि अच्छा काम कर रहे थे, हाँ, लेकिन जो ये जालिम दुनिया है ना, ये समाज हमको अच्छा काम करना न दे रहे भैया। इसलिए हम गुड बॉय से बैड बॉयज बन गए। इधर भैया जी, बहुत है गई बुराई पे अच्छाई की जीत, अब अच्छाई पे बुराई की जीत हैगी। ये लौंडे तो फुल क्रांति के मोड में हैं, इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो लौंडो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। नल्ला मुंह और काम की बात। बताओ भैया। काम ये है कि मेरे घर एक आदमी आने वाला है, लेकिन वो आदमी मेरे घर नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों भैया जी, तुमने उससे कर्जा ले रखा है क्या? जरा फुदक मत हो चिंदी, जितना करो उतना सुन। ओके ओके विभूति सेठ, कांड कर देंगे, वो आदमी आपके घर जा ना पाएगा। कितने पैसे लोगे? 20,000 ले लेंगे। वेरी रीजनेबल। ये लो, ये ले भाई, पकड़ इसको। जल्दी ले ले, कैश है, कैश पेमेंट। नहीं 2-10 के हैं ये तो। What the hell? ये का खिलवाड़ है भैया? खिलवाड़ नहीं है, तुमने कहा 20,000, ऊपर के 20 दे दिए मैंने तुम्हें, और बाकी 1,000 दे दूंगा बाद में। इस तरह की होशियारी दिखाने पे बिना पैसे लिए हम कांड कर सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा कि इतने पैसे जेब में लेके नहीं घूमता हूँ, दे दूंगा। एक बार काम कर लो, उसके बाद बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि किसको कितना देना है। बात खत्म हो गई ना? क्या बोलते बड़े कच्चे? ठीक है भैया जी, ये बताओ उस आदमी का करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, उसकी मार कुटाई करनी है, उसको धोना अच्छी तरह, लेकिन उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे कोई मार्क दिखना नहीं चाहिए, और वो मेरे घर पहुंचना नहीं चाहिए। फिर से एक बार फंस गए चकनूती है। क्या बोला? मैंने कहा फिर से एक बार हम वी विल वर्क इट आउट टुगेदर।